हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। उनका सफ़र एक सिंपल व्यापारी के घर से शुरू होता है और वो दिल्ली के तख्त तक पहुंचते हैं। हेमू का जन्म 1501 के आसपास रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। छोटी सी जिंदगी थी, घर का बिजनेस था नमक बेचने का और बचपन में वो अपने पिता के साथ काम करते थे। अब एक नॉर्मल फैमिली से होने के बावजूद हेमू के अंदर एक अलग सी इंटेलिजेंस थी। वो बचपन से ही क्यूरियस था, सब कुछ सीखने में इंटरेस्टेड और वैसे भी एक शार्प दिमाग था। लेकिन उस वक्त भारत की पॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी वॉलेटाइल थी। बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने दिल्ली को कैप्चर करके अपनी सूरी एम्पायर बना लिया। इन सब पावर स्ट्रगल के बीच हेमू का लक बदलने लगा। इनिशियली वो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिंपल पोजीशन पे थे, जैसे खाना और एम्यूनेशन सप्लाई करना, लेकिन धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंस और काम से वो लोगों के ध्यान खींचने लगे। और इसी के साथ दोस्तों हेमू के काम का रंग तब दिखा जब शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी उसे अपने ट्रस्टेड एडवाइजर के रूप में देखने लगा। अब ये सोचो, एक हिंदू बंदे को मुस्लिम कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंस मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। आदिल शाह को हेमू पे पूरा भरोसा था और उसने हेमू को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही नहीं बल्कि मिलिट्री लीडरशिप तक भी पहुंचाया। और तब तक हेमू के बैटल्स में लीडरशिप और स्ट्रेटजी स्किल्स भी चमकने लगी थी। और कुछ साल बाद भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट ईयर आया जो कि भारत के आने वाले इतिहास को पूरी की पूरी तरह बदलने वाला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1556 की। हुमायूं जो मुगल एम्परर था उसकी डेथ हो गई और उसका 13 साल का बेटा, जिसे आज हम सब लोग अकबर के नाम से जानते हैं, उसे मुगल तख्त पर बैठा दिया गया। लेकिन तब तक मुगल एम्पायर इतना स्ट्रांग नहीं था और आदिल शाह को लगा कि अब वक्त आ गया है मुगलों को हराने का और वापस दिल्ली कैप्चर करने का। आदिल शाह ने हेमू को भेजा अपने मिलिट्री कैंपेन के लिए और भाई हेमू का सफर शुरू हो गया। हेमू ने 22 बैटल लड़ी और हर एक बैटल में मुगल फोर्सेस को डिफीट किया। ये एक के बाद एक इतनी जल्दी होती रही कि हेमू का नाम हर जगह छा गया। सबसे बड़ी विक्ट्री उसकी बैटल ऑफ तुगलका में हुई अक्टूबर 1556 में, जब उसने दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग खान को हरा दिया। दिल्ली को कैप्चर करके हेमू ने अपने आप को विक्रमादित्य डिक्लेयर कर दिया और ये नाम उसने लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य से इंस्पायर होकर रखा था। भाई इमेजिन करो, एक नमक बेचने वाले का लड़का दिल्ली का राजा बन जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जब अकबर और उसके सेनापति बैरम खान को पता चला कि हेमू ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया है, उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया। बैरम खान समझ गया कि अगर मुगलों को हिंदुस्तान में टिकना है तो हेमू को हराना जरूरी है और इसीलिए वो अपनी आर्मी को लेकर निकल गए। और इसी के साथ शुरू होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ऑन 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का मैदान तो वैसे भी फेमस क्योंकि यहाँ पे बाबर ने पहली बार बैटल लड़ी थी, तो हेमू और अकबर के फोर्सेस का यहाँ क्लैश होना एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। हेमू काफी पावरफुल आर्मी लेकर आया था, एलिफेंट्स, कैवलरी सब कुछ था उसके पास और हेमू अपने ट्रस्टेड एलिफेंट हवाई पे खुद सवार था। युद्ध के शुरुआत में हेमू की आर्मी मुगलों पे भारी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा। और दोस्तों इसी के बीच मुगलों की किस्मत चमकती है और इस बैटल में एक अनफॉर्चुनेट टर्न तब आता है जब युद्ध के बीच में हेमू को एक एरो लग जाता है सीधा उसकी आंख में। वो गिरा नहीं लेकिन अनकॉन्शियस हो गया और उसकी आर्मी ने समझा कि वो मर गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर मुगल आर्मी ने हेमू को कैप्चर कर लिया और बिना लीडर के हेमू की आर्मी बिखर गई। और जब वो अनकॉन्शियस था उसे एक 13 साल के बच्चे अकबर के सामने लाया गया। अब अकबर अनश्योर था कि क्या करना है। बैरम खान ने कहा कि हेमू को मारने से मुगल पावर कंसोलिडेट हो जाएगी। फाइनली बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया और इसी के साथ हेमू के जीवन का अंत हो गया। हेमू का रिजाइन दिल्ली में कुछ हफ्तों का ही था, लेकिन उसका सफर और उसका राइज काफी इंस्पिरेशनल है। एक सिंपल व्यापारी का बेटा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी चीज कर सकेगा, अपने ब्रेवरी और इंटेलिजेंस के बल पे दिल्ली के तख्त तक पहुंच गया था। उसकी कहानी एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास विजन, करेज और हार्ड वर्क हो, सो गाइस आई होप